मेरी कोकेन जैसा कोकेन पूरी मार्केट में कोई नहीं बना सकता। पिंकी इज अ ब्रांड, प्रोडक्ट नहीं रुकनी चाहिए, बिजनेस नहीं। गरीबों लोगों का घर चलता है। कौन सड़क पे खड़े होके लाखों रुपए आई हूँ गरीबों को बांटता, कोई नहीं। पिंकी इज अ ब्रांड। द पिंकी इज ब्रांड। यस, बात ये पिंकी है, डॉन, सॉरी क्या नाम है दोबारा फिर नहीं बताया। अभी देखते हैं ना अब यहाँ पर कौन सा बंदा अब मुझे हाथ डालेगा। अभी तो देखे, अभी तो बस शुरुआत है, आहिस्ता आहिस्ता देखें आप कि पिंकी कहाँ से निकलती है और कहाँ पहुँचती है। जो आप जैसे क्रिमिनल, सॉरी तुम जैसे, तुम्हारे जैसे जो इस तरह के करेक्टर होते सॉरी हैं। मैं आपको इंटरव्यू नहीं दे सकती। ये तुम वाली कौन सी लैंग्वेज होती है? मैं ब्रांड हूँ जी, ब्रांड। भाई ब्रांड से ऐसी अब- बात है, मेरा अब- टाइम वेस्ट हो अब रहा है। आप- किसी के दरवाजे पे नहीं जाती, लोग मेरे दरवाजे पर आते हैं। अच्छा, दो चलिए छोड़ नंबर दे, ही। मुझे मार्केटिंग करने दे। कैमरा मुझे बड़ी मुश्किलों बाद मिला। एक गोल्डन वाली जो मेरी है ना प्रोडक्ट, वो इतनी अच्छी है, उसके खाने के बाद सरूर, चिल माहौल, और आप इतना अच्छा हल्का हल्का महसूस करेंगे। बिजनेस करते हैं जी, क्या काम है? आप किस तरह धंधा। हकारत के साथ बातें कर रहे हैं? मंशियात फरोशी को आप बिजनेस की बात करते स्किल है जी, स्किल। इट्स ये हाथों की स्किल है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं इसको। कानून दान थे तो उनको नहीं पता था, उनको नहीं पता मैं कहाँ की हूँ, कराची लियारी की। कि आपने पता नहीं बंगले और गाड़ियां और यहाँ करोड़ों रुपया सबके दिया था माई उनको। बाप कायदे आजम जी हैं, बाबा कायदे आजम, वो तो of course। सबके माई बाप हैं। मैं हर चीज के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करती हूँ। 10 लोग होंगे मुझे पकड़ने आएंगे, उसमें से एक काली भेड़ होगी, वो मेरे साथ मिल जाएगी, बात खत्म। मेरी जो चर्च ले लो, चलो ठीक है। पिंकी इज अ ब्रांड। आप ब्रांड के सामने बैठे। क्या नाम है आजकल आपका? क्या नाम है आपका? मेरा पाकिस्तानी हूँ जी। मैं तो अब डरते हुए नाम भी नहीं बता। पाकिस्तानी है आप? अच्छा चले सुन लें। अच्छा, मैंने उस प्रोडक्ट पे मेहनत की, रिसर्च की। देखिए शादी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैं जब से देखिए बड़ी हुई हूँ ना, मुझे पता है कि हर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है। शादी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो छोटा सा गुर दिखाया था जी, अगली सारी की सारी जो थी ना रिसर्च, वो सारी मेरी अपनी थी। और असल बात ये कि मुझे कुछ हो भी जाए ना, मैं अपने पैरोकार छोड़ के जा रही हूँ। अच्छा, मैंने पहले ही वॉइस नोट कर दिया। तो मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे तितर बितर तो मेरी खबरें हुई हैं, तो क्यों ना मैं ऐसे बड़े बड़े नाम लूं जिसकी वजह से मुझे भी हाइप मिले। जब यहाँ से बाहर निकली ना, तो पिंकी पहले एक ब्रांड था, और फिर उसके बाद आप देखे क्या अन्नी पड़ती हमारी प्रोडक्ट की। गोल्डन वाली जरूर लेनी है आपने। सारी बातें छोड़े, जो गोल्डन वाली है ना उसका इफेक्ट बहुत अच्छा। ये ले, ये क्या है? ये ले, ये क्या है? ये है ना पिंकी डॉन। हाँ, ये लिखा हुआ पर। ये पिंकी, ये मेरी प्रोडक्ट है। एक दफा जरूर ट्राई करके देखिएगा। ला हौला वला कुव्वत इल्ला ला हौला बिल्लाह। वला कुव्वत ला क्या? हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अच्छा, ये कैमरा बंद हो जाए ना, बाहर निकलते साथ ही इस भाई ने मेरे से मांग लेनी है ये तौबा बात तौबा कंफर्म। तौबा। हद हो गई है, कमाल हो गई है कि टाइम लेने के लिए कम से कम मुझे 15 दिन लगे। मतलब हम प्रोग्राम करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, हम अपने किसी से कमेंट लेने हो तो इतना टाइम नहीं लगता। कोई एक दिन बिजी होता है, 2 दिन बिजी होता है। भाई सिफारिशें डलवा के कौन सी सिफारिश नहीं डलवाई हमने टाइम लेने के लिए। तो बड़ी मुश्किल से टाइम लिया है। एक ऐसी शख्सियत से मिलाना है हमने, वो आजकल तो भाई पाकिस्तान की वो बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है। बड़ी मुश्किल से भाई पता नहीं कौन से दोस्तों को अंदर डाल के, भाई कहीं लाहौर से, कभी कराची से, कभी कहीं से डाल के, क्योंकि वो मोहतरमा जो है उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया हुआ है। भाई वो कानून दान भी उसके अपने, कानून के रखवाले भी अपने, सारे तो उसने अपने हाथ में किए हुए। पॉकेट में एक कानून दान एक पॉकेट में, कानून का रखवाला एक पॉकेट में। उसने तो मतलब यहाँ घुमा के रखा हुआ था। लेकिन उस मोहतरमा को ये नहीं पता था यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पे कानून जो है ना वो हरकत में जब आता है ना, तो फिर वो अपनी टिकटॉक वाली स्टाइल और ये वो सारे स्टाइल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं जी। तो हम चाहेंगे कि हम मिलवाएं आज जिनसे हमने बड़ी मुश्किल से टाइम लिया है, पाकिस्तान की बड़ी मशहूर, बड़ी मारूफ, अब क्या कहें उनको, क्योंकि वो नाम तो कुछ और है, मंशियात फरोश अलमास उर्फ पिंकी हमारे साथ मौजूद है। पिंकी जी क्या हाल है? ठीक हूँ। आजकल थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है और जेल में थोड़ा सा मुझे फैसिलिटेशंस जो है ना वो कम मिल रही हैं। तो नहीं, आपको बी क्लास दें वहाँ पे?
बी क्लास क्या होता है? मैं ए क्लास कैटेगरी हूँ। तो अगर आप लोग ये सोचेंगे कि मैं एसी के बगैर और ये इन वर्दियों के my बीच में God. रहूँगी, तो सॉरी, ये जो है ना मेरा लेवल नहीं है। तो प्लीज़ अगर आप पॉडकास्ट करने आ ही गए हैं, टाइम ले ही लिए, तो मेरी प्लीज़ आला हकाम से यही गुजारिश है कि एसी तो ठीक करवाए। गवर्नमेंट का इदारा है, आपके कौन से पल्ले से पैसे जाने हैं यहाँ पर पैसे? नहीं तो फिर रो रो के क्यों चीखे मार मार के क्यों वीडियो बना रही थी? वो वीडियो में इसलिए क्योंकि जो मैं बोलना चाहती हूँ वो मुझे बोलने नहीं देते। वो मुझे रोक रहे हैं उन सब चीज़ों से जो मैं बोलना चाहती हूँ। वो देखा नहीं, जब मैं शोर करती हूँ या बताने की बात करती हूँ कि मैं किसने मुझसे मेरी जो प्रोडक्ट है वो ली है, तो साथ ही साथ इधर इर्द गिर्द जो पुलिस वाले खड़े होते हैं वो छोड़ डाल देते भाई हैं। इतनी आप बिजनेसमैन, वो पाकिस्तान के बच्चों के तबाही उतार दी आपने। मतलब ना स्कूल छोड़े, ना कॉलेजेस छोड़े, यूनिवर्सिटी छोड़ी, ना आपने कुछ छोड़ा, और अपने बिजनेस को आप, मेरा जी वो मैं बिजनेस को प्रमोट करती हूँ। मतलब पिंकी जी थोड़ा सा खुदा का खौफ होता है कि मतलब आपके अंदर कोई खुदा का खौफ नहीं आया कि नहीं, आप खुदा 60 शहर हैं जहाँ जहाँ आपके वो ब्रांड आप बेच रही हैं अपना। नहीं जी, देखिए साफ सी बात है कि खुदा का खौफ है, अल्लाह के डर के मारे। आपने वो नहीं देखा जो मैं अच्छे काम करती हूँ? कितनी मेरी सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल है कि मैंने कितने लाखों करोड़ों रुपया सड़क पे खड़े होकर लोगों को दे दिया। ठीक है, अब ये जो मैं चीज़ बेचती हूँ, मेरी जो प्रोडक्ट है, मेरी जो चर्च ले लो, चलो ठीक है, पिंकी इज अ ब्रांड। आप ब्रांड के सामने बैठे, क्या नाम है आजकल आपका? क्या नाम है आपका? मेरा पाकिस्तानी हूँ जी। मैं तो आप डरते हुए नाम भी नहीं बता रहा। पाकिस्तानी है आप? अच्छा चले सुन ले। अच्छा, मैंने उस प्रोडक्ट पे मेहनत की, रिसर्च की, यूँ नहीं किया कि आज ये पकड़ा यूँ घोल के डब्बी में डाल के बेच दिया, ऐसी तो बात नहीं है। रिसर्च की गूगल से। जो आप लोग आईटी करते हो, क्या कमा लेते हो? कितना कमा लेते हो आईटी करके? मैंने गूगल से सर्च किया, मैंने उसकी प्रोडक्ट के अंदर मिलाई चीज़ें, केमिकल, जो मैंने प्रोडक्ट बनाई उस जैसी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में नहीं है। और मैं किसी के जो दरवाजे जाने पे नहीं नहीं आपने, जाती, जो जाया होगी जाने वो। मैं किसी के दरवाजे पे नहीं जाती, लोग मेरे दरवाजे पर आते हैं। आप क्या चीज हैं? यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां मेरे अब दरवाजे पता के आगे चलेगा लगी ना, होती आ गई ना कानून की गिरफ्त में, अब चलेगा पता क्या चीज़ है। हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं ना अब यहाँ पर कौन सा बंदा अब मुझे हाथ डालेगा। अभी तो देखे, अभी तो बस शुरुआत है, आहिस्ता आहिस्ता देखें आप कि पिंकी कहाँ से निकलती है और कहाँ पहुँचती है। आगे भी बड़े आप जैसे पकड़ने के लिए आए, बड़े लोगों ने मुझे पकड़ा, कराची में पकड़ लिया तो क्या हो गया? नहीं कुछ तो भी जो नहीं। पकड़ लेते हाँ। हैं विद सॉरी, पहले आपने एक कानून से शादी की, कानून के दान से, ठीक है, फिर उनको भी लगा दिया इस काम पे, खुद भी लग गई, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं इसको। कानून दान थे तो उनको नहीं पता था, उनको नहीं पता मैं कहाँ की हूँ, कराची लियारी की, क्यों शादी की उन्होंने मुझसे। और फिर बात ये है कि जब हमने कोई गैर कानूनी धंधा करना होता है, ये बिजनेस करना होता है, तो हम सबसे पहले कानून समझते हैं। मुझे समझ थी नहीं, मैंने कहा चलो इस बात से शादी कर ले, समझने के लिए। समझने के लिए। फिर भी देखे बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। यार ये क्या करैक्टर है यार। वो कहती कानून समझने के लिए मैंने शादी की है यार। वैसे आप ला कर लेती, वैसे पढ़ लेती, आपने कानून समझने के लिए अच्छा, शादी कर ली। कानून पढ़ के मेरी बात सुनो हाँ जरा, कानून पढ़ के कितने पैसे मिलने थे? लोगों के पीछे तरले करती। भाई इनका काम तो आजो, पैसे आजो, ही है, मुझे पैसों की केस बातें दो। ही है बस। रेडी लगा लेती, आजो आजो केस दो, तुम केस दे दो, तुम केस दो, तरले करती। यहाँ कस्टमर खुद मेरे पास चल के आता है जी। मेरी कुकेन जैसा कुकेन पूरी मार्केट में कोई नहीं बना सकता। पिंकी इज अ ब्रांड। अब तो चलेगा ना पता, क्या पता घर चले? में बैठी हुई है ना अंदर। मेरी भी नजर बड़ी तेज है, मैं देख रही हूँ अब कौन बंदा मुझे बचा सकता है। अच्छा, जहाँ बचाने वाला भी आगे है। ये 3-4 वो शादियां आगे हैं, वो जो दूसरी शादी की है ना, वो कानून के रखवाले रिटायर्ड जो हो चुके हैं माशाल्लाह से, हाँ, हाँ। आगे कानून की गिरफ्त में लग पता जाएगा उनको भी। अच्छा, शायद आप मेरी हिस्ट्री को नहीं जानते। आपने मेरी हिस्ट्री सही तरीके पता से चला है कि आपने पता नहीं बंगले और गाड़ियां और यहाँ करोड़ों रुपया सबके दिया था माई उनको। बाप कायदे आजम जी हैं, बाबा कायदे आजम, वो तो of course। सबके माई बाप हैं। कौन? हर बंदे की कीमत है जी, हर बंदे की कीमत है। और मैंने हर बंदे को उसका हक दे के आगे बढ़ी हूँ जी। मैंने किसी की नाइंसाफी नहीं मतलब की। धंधा भी ईमानदार से कर रही है। ईमानदारी देखिए के साथ। कितने धड़ल्ले से वो कह रही है। वो खुदा का खौफ करें, ऐसा नहीं है कि अगर काली भेड़ें कोई इक्का दुक्का होती हैं तो इसमें आप पूरे सिस्टम को ना कहें कि पैसे लेके ऐसे करते हैं। नहीं देखिए, तो बात चैलेंज ये कर है रही कि हैं। सारे लोग नहीं, आप तो अच्छे चैलेंज हों। कर रही हैं। चैलेंज नहीं कर रही हूँ। देखिए, हर चीज का रूल होता है, रेगुलेशन होता है। मैं हर चीज के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करती हूँ। 10 लोग होंगे मुझे पकड़ने आएंगे, उसमें से एक काली भेड़ होगी, वो मेरे साथ मिल जाएगी, बात खत्म। तो जो 10 में से 9 है वो अगर उनके हत्थे चढ़ गई तो फिर जो काली भेड़ होगी ना वो उन सब पे भारी होगी, वो ऐसे काली भेड़ नहीं बनी होगी जिस तरह पिंकी एक ब्रांड है। लग पता जाएगा।
कुछ पता नहीं चलेगा। आप प्रोग्राम कर ले, रिकॉर्ड करके साइड पे रख ले। मेरे जैसी 10,000 पिंकियां इस मुल्क की हर गली कूचे के अंदर बैठी हुई है और काम कर रही है, और बड़े ही धड़ल्ले के साथ काम कर रही है और इंसाफ के साथ काम कर रही है। अच्छा, जी, धंधा बिल्कुल। भी इंसाफ के साथ हो रहा है। इंसाफ देखे, 2 नंबर धंधा ही तो इंसाफ के साथ होता है। यहाँ पर लोग पैसे लेते हैं और उधार लेके खा जाते हैं, कोई वापस नहीं करता। हम लोग बिल्कुल कॉल के पक्के। मैंने एक लड़कियों की टीम में, फिर आप लोग कहते हैं कि किसने एम्पावर किया खवातीन को, मैंने एम्पावर किया। मैंने लड़कियों को तरीका सिखाया कि किस तरह से आपने जाके मार्केटिंग करनी। मुझे, मेरे पास डिग्री नहीं थी, मगर फिर भी मैंने उन बच्चियों को, छोटे छोटे घरों से गरीब बच्चियां मेरे पास आती थी, मैंने उनको कहा चलो ये लो प्रोडक्ट जाके तुम लोग बेचो, अब मुझे जो 30, 40, 35 हज़ार रुपया मुझे दे दो, ऊपर का प्रॉफिट मार्जिन आप रखो। अच्छा, प्रॉफिट पे बिजनेस। पिंकी जी, आपने पहले शादी की लाहौर में, मतलब दोनों ही लाहौर में। पहले एक जगह पे शादी की, फिर वहाँ से तलाक ली, फिर जिसने पकड़ा उससे शादी कर ली। भाई ये क्यों शादी पे शादी, शादी पे शादी? देखिए, शादी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैं जब से देखिए बड़ी हुई हूँ ना, मुझे पता है कि हर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है। शादी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट था एक वकील का मेरे साथ कि उसने मुझे किस तरह से महफूज बनाना है। शादी का मतलब यही है कि मर्द किस तरह एक औरत को महफूज बनाता है। उसने मुझे सारे दाव पे सिखा दिए, मेरे लिए वो बेकार हो गया। फिर मैं क्या चल पाई, अपने रास्ते जा। फिर मसला ये होया कि भाई देखिए, बात है कि मैं अपनी प्रोडक्ट में किसी को शरीक नहीं ठहराती। अगर कोई मुझसे हिस्सा लेने आए, मैं उसे दे दूं। अपनी रिसर्च पूरी जिंदगी की 30-35 साल जो मैंने हमें तो पता चला है कि जिनसे शादी की थी उन्होंने फार्मूला दिया था आपको। वो छोटा सा गुर दिखाया था जी। अगली सारी की सारी जो थी ना रिसर्च, वो सारी मेरी अपनी थी। और असल बात ये कि मुझे कुछ हो भी जाए ना, मैं अपने पैरोकार छोड़ के जा रही हूँ। अच्छा, मैंने पहले ही वॉइस नोट कर दिया कि मेरा ये नंबर अगर बंद हुआ तो समझो मैं खतरे में हूँ। आपके पास दूसरा अल्टरनेटिव नंबर जो है ना वो चल रहा होगा, उस पर रब्ता करना, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। प्रोडक्ट नहीं रुकनी चाहिए, बिजनेस नहीं। गरीबों लोगों का घर चलता है। कौन सड़क पे खड़े होके लाखों रुपए आई हूँ गरीबों को बांटता? कोई नहीं। पिंकी इज अ ब्रांड। पिंकी इज ब्रांड। यस, बात ये है। पिंकी डॉन, सॉरी क्या नाम है, दोबारा फिर नहीं बताया। अच्छा देखिए, मैं 10 दफा पिंकी पिंकी पिंकी, आप मतलब अपना इंट्रोडक्शन तो थोड़ा सा खराब है। इंट्रोडक्शन क्या करवाना है? जो आप जैसे क्रिमिनल, सॉरी तुम जैसे, तुम्हारे जैसे जो इस तरह के करैक्टर होते सॉरी, हैं। मैं आपको इंटरव्यू नहीं दे सकती। ये तुम वाली कौन सी लैंग्वेज होती है? पढ़े लिखे, चलो मैं तो जाहिल हूँ, आप तो पढ़े लिखे नहीं, हो। अब मैं क्या आपको, मैं ब्रांड हूँ जी, ब्रांड। ब्रांड से ऐसी बात है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। आप बड़ी मुश्किलों से जेल से निकल के आई हूँ। सुने बात ये है कि वहाँ पे आप बेच रही हैं लोगों की जानें, आप मंशियात बेच रही हैं, कोकीन बेच रही हैं, जवान बच्चे और बच्चियाँ वो कब्रों में जा रहे हैं जी, ऐसे नहीं होता। और आप कहीं आप मेरे वो वॉइस नोट नहीं सुने कि एक प्रोडक्ट का इतना हिस्सा खाना है। ज्यादा खाओगे, ज्यादा तो आप आटा भी खा लो तो मर जाओगे, टिड फूल जाएगा आपका। तो ज्यादा खाओगे तो मरेंगी, मौत ही होगी। मैंने वॉइस नोट किया है, मैं अपने कस्टमर के साथ बड़ी लॉयल हूँ। वॉइस नोट किया है कि प्रोडक्ट का इतना हिस्सा आपने लेना है, मिकदार इतनी लेनी है मेडिसिन की तरह। क्वांटिटी ज्यादा करोगे भाई, ब्रूफिन का इंजेक्शन ही 3-4 दफा लगवा लो, क्या होगा? क्या रिसर्च है पिंकी जी आपकी? देर बाद क्या रिसर्च है आपकी? देखिए, रिसर्च कितनी ढिठाई से बताई जा रही हो कि इस तरह का गंदा है पर धंधा है, धंधे से बड़ा कोई माई बाप। अच्छा चले, एक बात तो बताएं, आप अब मुअज़्ज़ज़ बनने की कोशिश कर रही हैं कि मुझे आप कहा जाए, तुम ना कहा जाए, ठीक है? पिंकी इज अ ब्रांड। जी, ब्रांड पता चल जाएगा, इदारों के हाथ चढ़ गई ना, बताएगा पाकिस्तान ब्रांड क्या हो। ठीक है, बात ये है कि ये धंधा जो है आई कैसे हो जी? असल में मुझे मॉडलिंग का बड़ा शौक था। अच्छा, मॉडलिंग, मैं सोचती थी मॉडलिंग करूँगी, फिर पाकिस्तान में अपना नाम कमाऊँगी और एक टॉप मॉडल बनूँगी। मगर फिर पता चला आहिस्ता आहिस्ता कि यहाँ सिर्फ पिंकी गंदी नहीं, हर वो शख्स जो आपको रोटी देता है वो पहले आपको ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। सबसे पहले वो ये सोचता है कि अगर मैंने इसको रोटी दे दी तो कहीं ये खुद कफील ना हो जाए, ये ताकत में ना आ जाए। फिर इस भेड़ियों के मुआशरे में आप क्या समझते हो कि बस एक ही पिंकी है? हर वो औरत पिंकी है जी, जिस मुआशरे ने, जिसको इस मुआशरे ने हमेशा जलालत ही दी है। आप क्या समझते हो? मुझे आपने धमकियां लगाई हैं सामने बिठा के। मैंने कहा धमकी लगाई? मैं तो खौफजदा हुआ हूँ। आपने ये कहा नहीं है कि अब आप अदारों के हाथ चढ़ गई हैं। बात ये मैंने है, कानून के हाथ का है, मैंने धमकी लगाई, मैंने बताया कि अब पाकिस्तान का कानून है।
कानून पहले भी था, लग पता जब आज से 12 साल पहले पकड़ी अब गई। लग पता जाएगा। चलें, अब लेट्स सी, एक्सपोज हो गई है ना, लेट्स सी। अब कानून आ जाता है मैदान में। चलें, कोई बात नहीं, कानून को कोई भी डायरेक्टिव देख हवलदार मिल जाएगा। देखिए, बात ये है कि मैंने भी कानून दान से काफी अरसे शादी रखी है। अब देखते हैं ना कि आप लोगों को ज्यादा कानून आता है या मुझे। वैसे भी इस मुल्क में बाबा कायदे आजम से बड़ा कोई साई नहीं। एक बहुत बड़ा इदारा है, वो कर रहा है हुकूमत से डिमांड के हमारे हत्थे दे ना, जरा देखें कि किस किस ने क्या क्या बनाया है। वो सुना है वो लच्छू मच्छू वो भाई जो है उनको भी लगाया हुआ इसी काम पे। बिजनेस करते हैं जी, क्या काम है? आप किस तरह धंधा। हकारत के साथ बातें कर रहे हैं? मंशियात फरोशी को आप बिजनेस की बात करते हैं। स्किल है जी, स्किल। ये हाथों की स्किल है। जिस तरह हम कहते हैं ना, अब आपके हाथ में हुनर कोई नहीं है, बस आपको जुबान चलानी आती है, अब जुबान चलाई जा रहे हैं, ये आपका स्किल है ना। हमारी प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट के ऊपर हमारा ब्रांड और उसका नाम डला हुआ है। अब आप देखें ना, लोग ले सकते हैं। और असल बात ये है कि पता नहीं क्या नाम है आपका, मैंने 2-3 दफ़ा पूछा, आप नहीं बताना चाहते, वो एक अलग बात है। असल बात ये है कि कोकीन किस रेट से शुरू होती है? मुझे क्या पता है? मैं बताती हूँ आपको, मेरे से पूछें। देखें, प्रोडक्ट ये शुरू होती है 7,000 रुपये से। अच्छा, ठीक है, 7,000 से। जो बिल्कुल गरीब लोग होते हैं वो बेचारे नशा करने के लिए 7,000 की प्रोडक्ट। पर पिंकी इज अ ब्रांड ही क्यों 35-40 हज़ार रुपए की ये मेरी जो डब्बी लेते हैं, क्यों लेते हैं? बात ये क्वालिटी बनाई है मैंने अपने हाथों से, उसके अंदर वो प्रोडक्ट्स फार्मूला किसने दिया? देखिए, रिसर्च फिर कोई बात है, साइंटिस्ट। अब देखिए, अब आप किसी से कहें कि एटम बम का हमें फार्मूला बता दे, आपको बता देंगे? तो आप फार्मूला नहीं बताने वाले? नहीं, हर अपने भाइयों को भी नहीं बताया? वो मेरे डीलर्स हैं। अरे भाई नहीं है, भाई हैं, लेकिन डीलर। बिजनेस। देखिए, घर से शेखों का कारोबार कहाँ से शुरू होता है? घर से। अच्छा। वो घर में एक दूसरे को मटेरियल आगे पीछे करके बेचते रहते हैं। हमारा भी असूल है जी, मैंने प्रोडक्ट बनानी है, भाई डीलर्स हैं। अच्छा, धंधे का भी असूल है? वो जी बिल्कुल, धंधे का बहुत परफेक्ट असूल होना चाहिए, वरना उसमें फसाद बहुत ज्यादा होता है। और कोई सवाल क्या करूं मैं? सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल क्या करूं इतने धड़ल्ले से? दो नंबर ही। मुझे मार्केटिंग करने थे, कैमरा मुझे बड़ी मुश्किलों बाद मिला। एक गोल्डन वाली जो मेरी है ना प्रोडक्ट, वो इतनी अच्छी है, उसके खाने के बाद सरूर, चिल माहौल, और आप इतना अच्छा हल्का हल्का महसूस करेंगे। छोड़ दें ये सारी बातें, क्या जब कराची की जेल की गर्मी खाएंगी ना, ठीक है, हबस की, ठीक है, ये ब्रांड, ये गोल्डन, ये पीली नीली सरूर, बड़ा सरूर आएगा, ठीक है। वो खुद भी कभी चेक किए? देखिए, खुद में इतनी कोई खास प्रोडक्ट नहीं यूज करती, नहीं, आप मगर अपनी उस दिन तो कह रहे थे कि पहले मैं खुद करती हूँ फिर अगला काम करती हूँ। नहीं, जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, जिसको मुझे पता है कि ये बहुत अच्छी मैंने बना ली है। अब ऑब्वियसली चीज़ों को उस वक्त तो ज़रूर टेस्ट करना पड़ता है, उस वक्त तो ज़रूर देखना पड़ता है, उसको चेक करना पड़ता है कि कोई क्वांटिटी कम ना हो गई हो। मगर मैं फिर यूँ ही करती हूँ ना, लोगों को पहले चेक चुक करा लेती हूँ। कोई गश कुछ किसी ने मरना मुरना तो मर जाए, मरना मुरना तो साइड पे हो जाए, वरना फिर नहीं कोई खुदा का खौफ नहीं आता कि जान जो है ज़ाया कर। अल्लाह का खौफ है जी। कभी आपने लाखों रुपए सड़क पे बांटे? तो वो हलाल के जैसे भी आए, बिजनेस किया। नहीं तो वो बांटने से आप हराम का पैसा बांटेंगे तो आप जनती हो जाएंगे। जो लोगों ने दुआएं दी, अल्लाह अपने हकूक माफ कर देता है, अपने जो फराइज है अल्लाह ताला भाई माफ हकूकुल कर- बात मगर जाने ले रही इंसानों हैं के आप। हकूक, इंसानों के जो हकूक है वो अल्लाह तब तक नहीं माफ करता जब तक इंसान ना माफ सुन करे। रही है, तबलीग भी सड़कों कर पे रही है, खड़े होके- तबलीग भी करती सड़कों है। पे खड़े होके औरतों ने झोलियां उठा उठा के मुझे दुआएं दी, तो फिर क्या वहां पर क्या होएगा जी? दुआएं सीधी पहुंचती हैं अर्शों पे, तो अर्शों के भाग नहीं लगते। पिंकी इज अ ब्रांड साहिबा, आप बड़े बड़े नाम लिए हैं, वो बड़े बड़े, मैं पाकिस्तान के नाम पर के, ये भी मेरा क्लाइंट है, ये भी मेरा क्लाइंट है, वो है या अच्छा चलिए, काफी देर होगी आपके साथ बैठे हुए, तो थोड़ी दोस्ती होगी, तो असल बात मैं मैं आपको बताती माफी हूँ। माफी कोई बात नहीं, ना, आपको ना, प्रोडक्ट ना, देके ना, जो ना, डिस्काउंट दे ना, दूंगी, ना, 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 मैं तो डिस्काउंट दोस्त- दे दूंगी, डिस्काउंट दे दूंगी। और आगे जब आप किसी को बेचेंगे ना, 10,000 आपको छोड़ा, और आगे जब किसी को बेचेंगे 15,000 आपको। यार ये देखे, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, मेरे साथ बिजनेस करना शुरू कर दी। देखिए, बिजनेस, हमारे रूट्स में बिजनेस जो है ना वो सराय। अच्छा, मुझे भी लालच दे रही है कि इतने पैसे
आपके और इतने वो। अंदर की बात सुन लेना, बस अंदर की बात अच्छा है कौन कौन कि जाते वैसे जाते बाय द वे कौन कौन सा? देखें ये सोशल चलिए मीडिया बता देना। वाले, सुने तो सही, सोशल मीडिया वाले अपने मफादात के लिए कभी किसी का नाम जोड़ के मेरी न्यूज़ चला देते कि फलानी उसकी कस्टमर, फलाना उसका कस्टमर, फलाना उसका कस्टमर। तो मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे तितर बितर तो मेरी खबरें हुई हैं, तो क्यों ना मैं ऐसे बड़े बड़े नाम लूं जिसकी वजह से मुझे भी हाइप मिले। जब यहाँ से बाहर निकली ना तो पिंकी पहले एक ब्रांड था, और फिर उसके बाद आप देखे क्या अन्नी पड़ती हमारी प्रोडक्ट की। गोल्डन वाली जरूर लेनी है आपने, सारी बातें छोड़े, जो गोल्डन वाली है ना उसका इफेक्ट बहुत अच्छा। बाहर निकलने की बात है। ये ब्रांड जो है ना, आप बनाएंगे पाकिस्तान के इदारे आपका ब्रांड। अब ब्रांड गोल्डन से जब होगा ना काला ब्रांड, लग पता जाएगा। अच्छा आप जो देखिए जो मर्जी आप बात कर ले, धमकियां लगाई आपने, सब कुछ किया, मैंने मगर धमकी कहाँ यहाँ लगाई? मेरे हाथों की बनाई हुई प्रोडक्ट की बेहुरमती मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँ। एक तो मैंने लाहौल आपको वाला टाइम दिया अपना कीमती, मेरे जी, पास जी, टाइम पता- नहीं होता, हाँ, पता है मुझे। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। मैं यहाँ पर बैठ गई, ऊपर से आपने मुझे बातें सुनाई, ऊपर से मेरी प्रोडक्ट को गलत कहा, ये नहीं कहना। देखिए रिसर्च है मेरी पूरी जिंदगी की। अच्छा चलिए, आप पकड़ी गई जैसे भी गई, आपने कहा जी मेरी बड़ी चित्रौल की। अच्छा उसमें भी अब ये महारत तुम लोगों की नहीं है, आप लोगों की कोई महारत नहीं है इसमें। अब आप तुम कर रही हो, मैं एक गुस्सा ना मुअज़्ज़ज़ आए शहरी मेरी हूँ, प्रोडक्ट मैं को- मुअज़्ज़ज़ शहरी मेरी हूँ, प्रोडक्ट को मैं गलत दो कह नंबर रहे हो। धंधा करने वाला नहीं हूँ। मेरी प्रोडक्ट को गलत कह रहे हो तो फिर ये भी सुनने को तैयार हो। आप लोग ये समझ रहे हो आप लोगों ने मुझे पकड़ा है, मैं अपनी एक गलती की वजह से पकड़ेगी हूँ। गलती पूछो। से कैसे कैसे पकड़ी? कौन सी वाली? कौन सी वाली पूछ तो रहा हूँ, कौन सी वाली वो गलती? ये हुआ कि उस दिन मैंने ना चौकी फोन करके बताना भूल गई कि मैं फलानी पार्टी में जा रही हूँ। हाय हाय किस्मत। चलो कोई नहीं, बाबा कायदे आजम जिंदाबाद। नहीं बाबा जी तो जिंदाबाद है, बाबा जी को गलत जगह तो इस्तेमाल ना करें। नहीं गलत जगह क्या मतलब? अच्छा ये क्या, ये बात सुने, ये आपने पार्टी वाली क्या बात कर दी कि आप वहाँ मुतलका चौकी में फोन करके बताना भूल गई थी? ये गलती हो गई ना, बस ये इतनी सी गलती हुई तो वो अगले अपना हक लेने आ गए वहाँ पर। नहीं वो जो फोन पे ऑडियो जो लीक्स हुई हैं, जो धमकियाँ दे रही हैं, वो क्या है? वो देखे ना, पिछली हिस्ट्री मेरी देख लें, जो पकड़ के लेके गए हैं फिर मुझे बाइज्जत बरी करके छोड़ के गए हैं। कहाँ है मेरी FIR? बल्कि इज्जत दे दी उन्होंने। इज्जत दे के वो कहते हैं ना कि जिस तरह बड़ी सारी बातें हैं कि वोट को इज्जत दो। हमारे मुआशरे में पहले बदनाम ना होंगे तो क्या नाम नहीं होगा? पिंकी इज अ ब्रांड जी, पिंकी इज अ ब्रांड। कोई अच्छा इस सारे मामले में इतना कुछ हुआ, इतने फख्र से ब्रांड ब्रांड, कुछ शर्म नहीं आ रही कि ये धंधा मंशियात, कितने लोग मार दिए जान से, बच्चे बच्चियां जवान जो है वो अपने माँ बाप से जुदा हो गए, कोई शर्म या नहीं आ रही? नहीं शर्म किस बात की जी, अभी मैंने आपको कहा गंदम ज्यादा खा लो तो टिड को फारा हो जाता है। गंदम तो अल्लाह की नेमत है, फिर मौत करीब नजर आती है। ये गंदम को उसके साथ क्यों मिला रही है? देखिए जब आपको मरने के बाद अल्लाह ताला आपको जब लालचे मौलवियाँ लगाते हैं आपको कि वहाँ आपको शराबों की नहरें मिलेंगी, वहाँ आपको हुरें मिलेंगी, वो क्या लफ्ज़ है? तो यही लफ्ज़ है। मैं इस पे नहीं अगर सोचता। हम इस चीज़ के मैं ऊपर दीन को मामले को इसमें नहीं, आपके इस आप धंधे में देखिए दीन तो को नहीं सही। लेके आऊंगा। अब देखिए जी प्रोडक्ट की एक मिकदार आपको बता दी, इतनी खा लें, अब आप लोगों की कसूर है जो मरते अपनी हरकतों की वजह से मरते, हमारा कसूर है उसमें। ले जी ये देखें, अल्लाह माफ़ फरमाए, ये जी पिंकी, ये अच्छा जो नहीं रुक जो कहाँ 1 मिनट जा रहे हो? ओहो वो नीचे गिर गई है। 1 मिनट। ये पिंकी साहिबा जी, आप पता नहीं क्या मुझे रोक रही हैं स्पेशल, ये क्या क्या कहना चाह रही है पिंकी जी? अच्छा वो ये ना देखें, ये ले, ये क्या है? ये ले, ये क्या है? ये है ना पिंकी डॉन। हाँ ये लिखा हुआ पर ये पिंकी, ये मेरी प्रोडक्ट है, एक दफा जरूर ट्राई करके देखिएगा। ला हौला वला कुव्वत इल्ला ला हौला बिल्लाह। वला कुव्वत ला क्या? हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अच्छा ये कैमरा बंद हो जाए ना, बाहर निकलते साथ ही इस भाई ने मेरे से मांग लेनी है, ये तौबा बात तौबा कंफर्म तौबा तौबा तौबा, ये हौला एक वला दफा जरूर ट्राई करिएगा, फ्री दे रही हूँ, फ्री मेरी तरफ से। ये देखें जी, ये इतनी ढिठाई से बजाय शर्मिंदगी उठाने से, ये पिंकी जी मुझे लालच, कभी पैसों का लालच लगा रही हैं और कभी मुझे ये अपनी प्रोडक्ट जो है ये दे के मुझे कह रही है कि एक दफ़ा टेस्ट करें, एक दफ़ा चेक करें, ताकि मैं भी ये ऐसे लगाती है। रिश्वत आपके लेवल पे थोड़ी, रिश्वत लालच मैंने कब पैसों का लगाया है? मैं आपके लेवल पे बिजनेस का रिश्वत नहीं कहा कि इतना करें तो ऐसे करें। आपके लेवल पे रिश्वत नहीं देती, हमारा कैलिबर कुछ और है, हम वहाँ पैसे देते हैं जहाँ हमें पता है हमें आउटपुट नजर आना। आपको रिश्वत देने का क्या, ये तो गिफ्ट है पिंकी की तरफ से, रख ले अपने पास। अच्छा ये देखें जी, ये पिंकी जी ब्रांड अपना दे रही है मुझे कि ये टेस्ट करें। पिंकी डॉन, याद यहाँ रखना, डॉन, पिंकी पिंकी डॉन जी, ये पिंकी डॉन का ब्रांड है,
देखिए बात ये है कि आप ये जी इस तरह की पिंकियाँ जो है देखिए वो कितनी ढिठाई से, बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं हो रही कि ज़रा भी कि मैंने क्या मकरू धंधा किया। कितनी जाने कितने बच्चे वो अपने माँ बाप ने फ्यूचर बनाया होता है कि मेरा बच्चा जो है वो इसमें जाके भी ये बनेगा, ऑफिसर बनेगा, कोई कानूनदान बनेगा, कोई कहाँ पे ख्वाब, कोई बिजनेसमैन बनेगा, ख्वाब सजाए होते हैं। लेकिन इस तरह की पिंकियाँ उनकी जानें खा जाती हैं, उनकी जान ले लेती हैं इस तरह की पिंकियाँ। कभी अयान तो कभी पिंकी, इस तरह के करैक्टर पाकिस्तान के अंदर आते हैं। और अफसोस कि ऊपर से हमारे उन बड़े मुअज़्ज़ज़ इदारों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करती हैं। और एक अगर 100 में से एक काली भेड़ है तो वो पूरे उस जाल को गंदा करती है। तो इस दफ़ा मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से पिंकी ललकार रही है इदारों को, जिस तरह से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से इस मुआशरे के अंदर, ये एक पिंकी नहीं है जी, इस तरह के पिंकियों जैसे करैक्टर बेशुमार हैं हमारे इस मुल्क के अंदर। इनका कला कमा करना पड़ेगा। जिस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान जो है इस वक्त फैसला कर चुकी है कि हमने इस लानत को पाकिस्तान से खात्मा करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे फिर बात याद आ गई, ये पिंकियाँ ऐसे नहीं बनती। इन पिंकियों के पीछे इंटरनेशनल जो है वो लोग वो होते हैं जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। इसमें अफ़गानिस्तान का गठजोड़ है जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को कमज़ोर करना चाहते हैं। हमें समझना होगा, नौजवानों समझना होगा कि ये प्री प्लान इन कामों पे आपको लगाया जा रहा है ताकि दुश्मन के सामने आप आंखों में आंखें ना मिला सको, ताकि वो हमारी नौजवान नस्ल को नशों पे लगा दे। हमारी नौजवान, देखा नहीं, एवरेज 30, 40, 50 भी आ गई है, वो इस तरह के नशे करते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, हार्ट अटैक होता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं, शरीयान फट जाती है, डेथ हो जाती है। तो बात यह है कि इस तरह की पिंकियों को रोकना होगा ताकि इस तरह धड़ल्ले से कानून को भी ना ललकारें और इस तरह से ये ब्रांड इस तरह से ना दें कि ये कभी बिजनेस का लाले देती हैं कि क्या कमा लेंगे पढ़ के, ऐसे क्या कर लेंगे। तो ये अलमिया है हमारे लिए, ये चैलेंज है खुला। तो इसी तरह फिर ANF ने उठा लिया है एजेंडा कि हमने अब ख़त्म करना है। पंजाब के अंदर CNF, CCD सब इदारे जो है इस वक्त मुतहरक हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हमारी हुकूमत, हमारे इदारे इस तरह की पिंकियों जो है उनको लगाम डालेंगे, उनको नकेल डालेंगे। और यहाँ पे नौजवान नस्ल जो है इनके अंदर जिस तरीके से ये जहर फैल रहा है, और ये मैं अपने इदारों को एक चीज़ इंडिमेट करता जाऊँ कि ये वेब से स्टार्ट करते हैं, ये वेब से रोके, वेब को रोकेंगे, ये शीशे कैफ़े जो बने हुए इनको रोकेंगे, यहाँ से ये आगाज़ होता है, फिर जो है आगे सिस्टम चलता है। तो मैं दोबारा गुजारिश करूँगा अपनी हुकूमत से और इदारों से कि इस तरह की पिंकियाँ जो है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, ताकि इतने धड़ल्ले से ना तो ये मॉडलिंग करें, ना इतने धड़ल्ले से आके ये टिकटॉक बनाएं, ना इतने धड़ल्ले से आके ये बिज़नेस डीलें बताएं और बताएं कि मैं एक ब्रांड हूँ। ब्रांड का अब निकाले कचूमर और पता चले कि जनाब किस तरीके से पाकिस्तान में ये इदारे काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।